और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। पहला पत्रस 5:4 और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबीब को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। पास्टर जी, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं विज्ञान को पढ़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बिना देर करते हुए हम चलते हैं मोतिहारी एरिया बिहार से। पास्टर जी तैयार हैं, प्रभु के अच्छे दास अनिल राउत जी, उनके मुखांतर से आज के संदेश को सुनेंगे। पास्टर जी, आपका स्वागत है। आपके पास 7:20 तक समय होगा। समय को ध्यान में रखते हुए आप आइए और सुंदर सा प्रचार करेंगे। आप पास्टर अनिल राउत जी। सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने कितना दिन के बाद फिर एक बार प्रभु हमें आप लोगों के साथ संगति करने के लिए प्रभु मौका को दिया। मैं प्रभु पिता को धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के लोग पाए जाते हैं, हम सब सेवक लोग भी हैं, प्रभु की सेवा भी करते हैं। और हम बाइबल के वचन में से 2 जन के बारे में हम देखेंगे कि पर वो लोग भी सेवा कैसे किए हैं। हम लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन हम और जो वचन में जो प्रभु के लोगों ने भी सेवा किया है उसके बारे में हम लोग तुलना करेंगे। हमारा जीवन कैसा है और इन लोगों का भी जीवन कैसा है, इसके बारे में हम देखेंगे। यिर्मयाह की किताब निकाले कोई, और यिर्मयाह का किताब 9 अध्याय और 9 से थोड़ा कोई एक जन पढ़ेंगे, और इसी से हम लोग इसी के बारे में हम सीखेंगे कि उन लोगों का जीवन कैसा था, उन लोगों ने कैसे प्रेयर किया। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं और ये लोग भी प्रेयर किए हैं, लेकिन दोनों प्रेयर हमारी प्रार्थना में और इन लोगों को प्रेयर में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जांचेंगे। 9 पढ़ेंगे। यिर्मयाह किताब 9 अध्याय 1 से। हम ये पढ़ते हैं। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इजरायली लोग, न याजक, न लेवी इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हितियों, परिजियों, इबुसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों, अमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिमें और सरदार इस विश्वासघात में मुक्त हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फरा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इजराइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब लोग मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटने के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैला कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है, और मेरे परमेश्वर मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा आज का हालत क्या है। पहले देखिए, यहाँ पर आज हम हमारा जिस गांव में हम रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं,
वहाँ दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक मसीह लोग भी पाया जाता है और अन्य जाति लोग भी पाया जाता है। गिरजा के समय में भी वैसा ही स्थिति थी। और ये परमेश्वर का आज भी हम अपने स्थिति के बारे में देखेंगे कि यिर्जा जब वो यिर्जा जो था एक बंधुआई में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो गुलाम के स्थिति में पाया जाता है। और फिर भी वो क्या करता है, वो भी जब लोगों का स्थिति को देखा, जब जब लोगों के बारे में जब बंधुआई में से जब बाहर निकला, जब लोगों के बारे में जो देखता है, लोग के बसी लोगों के बारे में वो देखा कि हमारा लोग क्या कर रहे हैं, अपना बेटी का शादी अन्य जाति के साथ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ कर रहे हैं, वो होम बलि अपने बेटियों को होम बलि भी चढ़ा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे पाप और जितने भी अन्य मसीह लोग जादू टोना करने वाला ओझाओं के पास जा रहे हैं, वो और वो अपना बेटी का शादी कर रहे हैं और उसका बेटा को अपना घर में ला रहे हैं, जो और ओझा के पास जा रहे हैं, मूर्ति को पूज रहे हैं। जब एर्जा ने इस स्थिति को देखा, वो रोने लगा। स्थिति को देखा, लिखा है वो अपने दाढ़ी को वो नोचने लगा, उस और अपने कपड़ा को वो फाड़ दिया और फाड़ कर वो रोने लगा और रोकर प्रार्थना भी कर रहा है। वो अब वो प्रार्थना भी और एर्जा वो जब स्थिति को देखा प्रार्थना कर रहा है, रोने लगा। हम लोग जरूर अपने गांव में समाज में रहते हैं, हमारे मसीह समाज का हालत यही है कि मसीह समाज में भी बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को शादी अन्य जातियों में कर रहे हैं। 10 साल 15 साल का विश्वासी है लेकिन अपनी बेटी का शादी अन्य जाति में कर रहे हैं। कहते हमारा जात में ही लड़की चाहिए, हमारे जात में ही लड़का चाहिए, मूर्ति पूजा वाला से शादी कर रहे हैं। आज मसीह में आज हमारे इस देश का स्थिति यही है। मसीह समाज में बहुत बड़ा अपने आप को बड़ा सेवक समझने वाला, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी समझने वाला, वो लोग भी अपने बेटी के शादी मूर्ति पूजा करने वालों के साथ कर रहे हैं। जब एर्जा ने देखा वो रोने लगा। आज बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, कितना लोगों को दर्द होता है कि एक बेटी जाकर वो प्रभु को प्रार्थना करने वाली लड़की वो जाकर मूर्ति पूजा के साथ वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। आज हमारा स्थिति का, उसके बाद 10 साल 5 साल 2 साल के बाद में रिश्ता टूट जा रहा है क्योंकि उसका परमेश्वर, उसका देवी देवता हमारा यीशु मसीह में मेल नहीं हो पा रहा है और इसके चलते नहीं हो पा रहा है। लेकिन एर्जा ने देखा कि हमारा इजरायली लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग यबूसियों के साथ शादी करा, अम्मोनियों के साथ, ये सब क्या है लिखा है, एमोरियों के से घिनौने काम करते थे, उसके साथ अपनी घिनौने काम। आज अन्य जाति लोग घिनौने काम करते हैं, हम लोग एक पवित्र समाज, वचन में लिखा है हम मसीह क्यों कौन है, एक पवित्र समाज है, परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर का बेटा बेटी है, परमेश्वर के दास लोग भी है, परमेश्वर का सेवा करने वाला। अगर वो व्यक्ति कितना मुश्किल से परमेश्वर मूर्ति पूजा को छोड़कर, गंदे चीजों को छोड़कर, गलत समाज से परमेश्वर ने हमें और आपको अलग किया है, गलत समाज से अलग किया, फिर भी हम लोग उसी समाज में अब अपने बेटी को, अपना बेटा को धसा देते हैं, पैसा के लालच के द्वारा हो या किसी भी परिस्थिति के द्वारा। आज लोग खुशी से अपने बेटी को, बेटा को ला रहे हैं, दे रहे हैं। ये समाज है। जब एर्जा ने इस बातों को देखा और सुना, वो रोकर प्रार्थना करने लगा। और देखिए कैसे ये प्रार्थना करता है। देखिए पाप कौन कर रहा है? इजरायली लोग कर रहा है। पाप कौन रहा है? परमेश्वर के लोग, घर के लोग कर रहे हैं। लेकिन एर्जा यहाँ प्रार्थना करता है, कैसे करता है? हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है। देखिए कैसे पाप कौन किया? इजरायली लोग किया, गलत काम किया, वो किया। लेकिन एक परमेश्वर का दास जो है, एर्जा जो है, वो कहता है कि मैंने पाप किया, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है। और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गया है। पाप कौन कर रहा है? अन्य जाति। लेकिन ये एर्जा जो है अपना, देखिए कितना एर्जा का जो प्रेम कैसा है, उसने अपने कर रहा है कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है कि मैं मुंह उठाते हुए लज्जा आती है।
ये होता है परमेश्वर का। ये भी एक प्रार्थना कर रहा है, कैसे कर रहा है? लोगों को देखकर उसमें भी अपने आप को शामिल कर लिया। लोगों को, जीवन को देखकर, उनका व्यवहार को देखकर, उनका चाल चलन को देखकर ये एर्जा उन लोगों को लेकर ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं पाप वो कर रहा है, कहता है मुंह, वो आपके सामने मुंह उठाने के लिए मुझे लज्जा आती है। फिर यहाँ पर फिर एर्जा कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है। काला कौन कर रहा है? इजराइल, अन्य जाति, इजराइल मसीह लोग है, लेकिन गलत वो कर रहा है। लेकिन इजराइल एर्जा कर रहा है कि मेरा मुंह काला हो गया है। और लिखा है क्योंकि हम लोगों का धर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं। पाप ये लोग कर रहा है, लेकिन इस एर्जा क्या किया? इस सारे लोगों का पाप अपने ऊपर लेकर प्रार्थना कर रहा है। ये होता है एक परमेश्वर का दास का जीवन। इस सारे लोगों का पाप को अपने ऊपर लेकर, सीधे लिखा है कि क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। इनका देखिए प्रार्थना का जीवन कैसा है। ये सारे मनुष्य का पाप को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लेकर प्रार्थना कर रहा है, अपने की उसके सिर पर बढ़ गया है, हमारा दोष बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। पाप ये लोग कर रहे हैं, लेकिन एर्जा का प्रार्थना का जीवन देखिए, ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अन्य जाति अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यही होता है प्रार्थना। कभी अपने लिए नहीं प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बंधुआई से बचाइए। जरूर इसके अपने घर में भी नहीं, इनका अपने माता पिता का साथ नहीं है, फिर भी ये दूसरों के लिए ये प्रार्थना करता है। एर्जा जो था वो साधारण आदमी नहीं है। एर्जा जो है एक कमजोर आदमी नहीं, एक कमजोर पद पर नहीं है। पर एक वचन को हम पढ़ते हैं कि एर्जा 7 में लिखा है, इन बातों के बाद फारस के राजा अरशद के दिनों में एर्जा बिबलोन से यरूशलेम में आया। वह सराय का पुत्र था। और यहाँ पर हम 6 में लिखते हैं, यही एर्जा मूसा की व्यवस्था के विषय में जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, वो निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण उस राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। मतलब क्या है? ये एर्जा जो था ये निपुण आदमी है, ये शास्त्री है, व्यवस्था का बहुत अच्छा ज्ञानी आदमी है। वो पूरा व्यवस्था को वचन में लिखा है निपुण, मतलब पूरा ज्ञान से भरा हुआ वो शास्त्री के जैसा है। फिर भी इतना बड़ा विद्वान आदमी, इतना बड़ा निपुण आदमी, वो आकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। ये इतना व्यवस्था का अधीन में रहने वाला आदमी ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा मुंह काला हो गया। ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा अधर्म बढ़ गया है। ये प्रार्थना कर रहा है किसके लिए? इजराइलियों के लिए। आज हम देखते हैं किसी आज हम अपने गांव में, समाज में और अपने देश में देखते हैं बहुत सारे लोग, इस सारे मसीह लोग अभी पाप ज्यादा कर रहे हैं। बहुत सारे मसीह लोग अभी बुराई में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए हैं। उनका जीवन अभी सही नहीं है वहां अभी भी। लेकिन हमें भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। उन लोगों के लिए भी आंसू बहाने की जरूरत है। ये एर्जा जो था अपने लोगों को देखा, सुना, ये रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, अपने वस्त्रों को फाड़ रहा है, वो विलाप कर रहा है। कितना दिन तक वो विलाप किया? वचन में आगे पढ़ेंगे, लिखा है बहुत दिन तक वो विलाप किया। 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं। आज हम लोग प्रार्थना थोड़ा सा करके और शांत हो जाते हैं, लेकिन एर्जा ने शांत नहीं हुआ। एर्जा ने लगातार प्रार्थना करते रहा। कितना दिन तक इन लोगों के लिए विलाप किया, कितना दिन तक एर्जा आंसू बहाया, कितना दिन तक ये लोग विलाप करते रहा। आज हम लोग मसीह को आज मसीह समाज को अगर गलत देखकर हम लोग चुप हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलिए वो कर रहा है, वो जाने। लेकिन वैसा नहीं मेरे भाई। ये लोग भी, एर्जा भी वैसा नहीं सोचा। एर्जा सोचा कि मेरा अपना लोग है, ये लोग नाश की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, व्यवस्था के विरोध में काम कर रहे हैं। ये लोग भी, जितने भी लोग था, ये वचन का ये परमेश्वर का जानने वाला लोग है, ये वचन को पढ़ने वाला लोग है,
ये देखते हैं यहाँ पर बच्चे जो इजरायली लोग जो अपना बेटी की शादी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर के व्यवस्था को जाने हुए, समझे हुए प्रार्थना करने वाला लोग हैं, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, गलत अपने परमेश्वर को छोड़कर अपने मनमानी कर रहे हैं। आज उसी तरह एर्जा भी वो बैठकर रो कर प्रार्थना कर रहा है, और सारे अधर्म को, उस सारे पाप ये कर रहे हैं, लेकिन सारे अधर्म को अपने ऊपर लेकर एर्जा ने कितना दिन तक विलाप करता रहा, कितना दिन तक ये प्रार्थना करते रहा। और इसका प्रार्थना का प्रतिफल हम एर्जा का 10 अध्याय में देखते हैं कि जब एर्जा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार करता रहा। ये होता है एक परमेश्वर का दास का जीवन, परमेश्वर का दास का गुण। एर्जा के द्वारा हम ये सीखते हैं कि एर्जा जो था वो पाप कर रहा है। आज हमारे भी समाज में, हमारे भी गांव में बहुत सारे मसीह लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कितना बार आंसू बहाए हैं, कितना बार उसके लिए रोए हैं। जो अपने बेटी को अन्य जाति के सामने वो उनका शादी नहीं हो रहा, हम कितना लोग उसका मदद करते हैं। अगर शादी अगर कर भी करता, हम कितना लोग मदद करे, हम कितना लोग आंसू बहाते हैं? नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कितना दूसरे विश्वासी के लिए, दूसरे सेवक के लिए, हम दूसरे परिवार के लिए हम कितना देर रोते हैं, कितना देर हम प्रार्थना करते हैं, कितना देर हम आंसू बहाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। वचन में क्या लिखा है कि हमें दूसरों के लिए, उसमें लिखा है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, लेकिन हम दूसरों के लिए कितना करते हैं? अपने लिए ज्यादा और दूसरों के लिए कम। लेकिन एर्जा किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? दूसरों के लिए कर रहा है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं करा, अपने बंधुआई में, लेकिन अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं किया। गुलामी में अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना करा है? अपने भाइयों के लिए। मसीह लोग जो परमेश्वर को जानकर छोड़ गए हैं, जो परमेश्वर को जानकर जो अन्य जातियों में फंस गए हैं, परमेश्वर को जानकर फिर से वो गुलामी में, शैतान के मूर्ति पूजा के गुलामी में पड़ गए, उनके लिए एर्जा प्रार्थना कर रहा है। हमारा आपका जीवन कैसा, हमारा आपका भी जीवन कैसा रहना चाहिए? एर्जा के जैसा। एर्जा ने वो कितना दिन विलाप किया जब एर्जा परमेश्वर के भवन के सामने रोता और प्रार्थना और पाप का अंगीकार करते रहा। हम जब वचन को हम पढ़ रहे थे, कहे कि प्रभु एर्जा का जैसा एक भी प्रार्थना हम नहीं कर पाते हैं, हम अपने में भी लेकर बोलते हैं। प्रभु ने आज ही अभी हमसे प्रभु बातचीत किया। ये हम भी पाप करते हैं, हम देखकर हम अपने को लेकर भी बोलते हैं कि हम भी दूसरों को हम देखकर भी हम भी चुप हो जाते हैं कि वो कर रहा है, करने दीजिए। दूसरा अपना बेटी को कहीं भी शादी करे, अपना बेटा के कहीं शादी, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन एर्जा ने वैसा नहीं सोचा। हम परमेश्वर का लोग हैं, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, हमारा एक ही यीशु मसीह है, एक ही व्यवस्था है और एक ही जगह में हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। हम सब एक ही समाज के लोग हैं, लेकिन हमें वचन में लिखा है कि हम सब शरीर का अंग है। अगर एक अंग में घाव होता है, सारे अंग में दर्द होना चाहिए। अगर एक अंग में अगर सुन पड़ता है, सारे से हमारा शरीर का सारा अंग को वो महसूस होना चाहिए। आज लेकिन हम लोग शरीर का अंग भी नहीं पाए जाते हैं। अगर अंगुली कट भी जाता है, कोई देखिए, अगर कोर जो है, कोर जिसके हाथ में या पाँव में होता है, उसका अंगुली को काट देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोर लगा है। और हर एक मसीह समाज उसी तरह से में पाया जाता है। अगर मसीह समाज में अगर देखते हैं गलत काम होता है, हम लोग चुपचाप देखकर और आंख मुड़कर सदुकी फरूकियों के जैसा हम लोग मुंह मोड़ कर इधर उधर चले जाते हैं, अपने काम में, अपने कलीसिया में, अपने सेवा में मस्त रहते हैं। दूसरा कलीसिया नाश हो जाए, दूसरा का कलीसिया बर्बाद हो जाए, दूसरा का बेटा बेटी खत्म हो जाए, दूसरा का कुछ भी हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमारे और अन्य जाति में क्या अंतर है? आज हमारे समाज में और हमारे जीवन में, अन्य जाति के जीवन में क्या अंतर है? हम लोग देखकर चुपचाप रहते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं रहना है। एर्जा का जैसा हमें भी प्रार्थना करने वाला बनिए, जो विलाप कीजिए, रोइए, क्योंकि नेमिया ने, एर्जा ने प्रार्थना किया
और प्रार्थना करते करते उसका विलाप को परमेश्वर ने सुना। लिखा है, वो रोते हुए प्रार्थना किया और पाप का अंगीकार करते रहा। इजरायलियों पुरुषों में से, देखिए यहाँ पर लिखा है 10:1 में, तब इजरायलियों में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चे की एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। ये क्या है? इजराइल, देखिए हम जानते हैं कि सब कुछ प्रभु के द्वारा होने वाला है। आज हमारे देश में प्रार्थना करने वाला की कमी नहीं है। अपने लिए लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला कमी पाया जाता है। अपने देश के लिए लोग प्रार्थना नहीं करे। अपने देश में बहुत सारे सताव है, बहुत सारे परेशानी है, बहुत सारी समस्या है। हम थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं, शांत हो जाते हैं, हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। जरूर कभी कभी बहुत सारे दास लोग भी हमारे देश में प्रार्थना करते हैं, लेकिन ज्यादा करके अभी हम लोग का जीवन यही है, हम अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसिया के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस देश में जो मसीह समाज में जो नाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए हम कितना देर प्रार्थना करते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आज हमें प्रभु ने हमसे बातचीत किया है कि हम आज हमारे देश में अपने लोगों के लिए, आज मसीह में प्रेम नहीं है। मसीह एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। एक मसीह चाहते हैं उसका कलीसिया खत्म हो जाए, उसका परिवार टूट जाए। यही हालत आज हमारे मसीह समाज में पाया जाता है, सेवकों का जीवन में पाया जाता है। हमारे गोरासान क्षेत्र में देखेंगे, एक सेवक पास्टर गया, उस कलीसिया को 2 भाग कर दिया। हम जहां पर चर्च चलाते थे, एक पास्टर कहीं से आया और उसको 2 भाग कर दिया। आज वो 2 भाग में इधर उधर प्रार्थना हो रहा है। एक दूसरे को लोग देखता है, वो कहता है वो मर जाए, देखिएगा वो नाश हो जाएगा, वो देखिएगा वो नाश हो जाएगा। ऐसा हम आंखों देखे हुए बात बोलते हैं। वो दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कब ये खत्म हो जाए, कब इसका कलीसिया टूट जाए, कब ये नाश हो जाए। इस तरह से लोग अभी देखते हैं। आज हमारे देश का सेवकाई का हालत यही है, मसीह समाज का हालत है। मैं आपको ये प्रभु ने हम प्रार्थना रात कर रहे थे, हम क्या बताए प्रभु जी, क्या हम सुसमाचार लोगों को बताए। सेवक लोग हैं, लेकिन जब हम एर्जा का किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पाया कि अभी प्रार्थना, प्रभु ने बताया कि जरूर लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हमारे नाश हो रहे लोगों के लिए प्रार्थना करने वालों की कमी पाया जाता है। एर्जा ने नाश होने वाले लोगों के लिए ये प्रार्थना किया, नाश होने वाले लोगों के लिए। वो लोग, क्योंकि ये लोग पाप करने के चलते ये लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो बुराई में फंस चुके थे, वो परमेश्वर के साथ उनका संगति खत्म हो गया था। लेकिन एर्जा ने जब प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर वो सारे इजरायली लोग, पुरुष लोग, स्त्री लोग, बच्चे लोग, एक बड़ी भीड़ उसको इकट्ठी हो गई। और लिखा है लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। 10:1 में लिखा है कि लोग, जब ये लोग प्रार्थना, कितना दिन प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद लोग उसके पास इकट्ठे हुए, एक मंडली, एक झुंड इकट्ठे हुई। प्रार्थना ये अपने भवन में, परमेश्वर के भवन में कर रहा है, लेकिन प्रभु उनके जीवन में काम किया। हमारे आपकी प्रार्थना, जरूर हम अकेले हैं, जरूर हम अकेला रहते हैं, जरूर कोई हमें पूछता नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थना दूसरों को जीवन को बचा सकता है। हमारी प्रार्थना अन्य जो मसीह में जो बिगड़ गए हैं, मसीह से जो अलग हो गए हैं, वो उनके जीवन में प्रभु काम करके आपके भवन में ला सकता है। प्रभु उनको मन को फिरा सकता है, क्योंकि एर्जा जब प्रार्थना किया, वो लोगों ने मन फिराकर और बिलक बिलक कर रो सकता है, वो परमेश्वर के भवन में वो आ सकता है। हम और आपके भी प्रार्थनाओं को भी प्रभु सुनकर उत्तर देंगे। हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग पाए जाता है। हमें आज बहुत सारे लोगों को प्रार्थना कमी है। बहुत लोग, अभी उस दिन हमको रात में बोला, भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं। आज हमारे समाज में बहुत सारे सेवक लोगों को भी परेशानी है, समस्या में, दुख में है, परेशानी में, उनका प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। भाई बहन, हमें और आपको भी हमें प्रार्थना करना है। हमें और आपको भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, ज्यादा प्रार्थना करना है। और हमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एर्जा दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थना किया,
हमें भी आपको भी एर्जा के समान प्रार्थना करने वाला बनना है, एर्जा के समान रोने वाला विलाप करने वाला बनना है, ताकि वो जो इजरायली लोग जो पाप के बंधन में पड़े थे, वो बुराई में फंसे हुए थे, उनकी उनकी प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बदल गया। इजरायली जो पाप करते थे उनका जीवन बदल गया, उनका मन बदल गया, और उसने आकर अंगीकार भी किया कि मैंने पाप किया है। जब आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि मैंने पाप किया है। सारे इजरायलियों लोग ने ये प्रार्थना अकेला कर रहा है, घर में भवन में कर रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा उस सारे लोगों को छूया। प्रभु का आत्मा एक एक इजरायलियों को छूया और उनका जीवन बदल गया, और सारे लोग मन फिराकर एर्जा के सामने आकर घुटना टेक कर बिलक बिलक कर रोते हुए अंगीकार किया, सच में मैंने पाप किया है, मैंने बुराई किया है, परमेश्वर के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में मैंने पाप किया है। हर एक लोग अंगीकार किया। हमारा आपका भी, मैं मेरे भाई बहन, हमारे आपका भी प्रार्थना, अगर हम परमेश्वर में जीवित पाए जाते हैं, हमें आज से हम एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम एक दूसरे के लिए, अगर जहां कहीं भी आप देखते हैं सुनते हैं, हमें तुरंत उसके लिए प्रार्थना करना है, कोई भी आत्मा नाश न हो। क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोगों को इसलिए ठहराया है, परमेश्वर हमें आप लोगों को इसलिए नियुक्त किया है, ताकि हम सबके लिए प्रार्थना करने वाला बने, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं बने। हम सिर्फ अपने कलीसिया, अपने सेवक, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाला ना बने, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बने। एर्जा के समान हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। सच में जब आप प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनकर लोग मन फिराकर, वो जैसे इजरायली लोग मन फिराकर परमेश्वर के भवन में आया, वैसा ही आने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु चाहते हैं प्रार्थना करने वाला लोग, चाहते हैं कि लोगों को देखकर हमें आपको भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए प्रभु हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हमारे देश में बहुत सारे मसीह लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, बहुत सारे प्रभु सेवक लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, लेकिन हे परमेश्वर हालेलुया, एक सेवक लोग प्रभु मसीह को नाम को जानकर, उधार पाकर, व्यवस्था को अच्छा से वो प्रभु ट्रेनिंग प्रशिक्षण पाया हुआ प्रभु जी सेवक लोग, वो प्रभु जी वो 20 साल 25 साल का सेवक लोग भी प्रभु अपने बेटी अपने बेटा को प्रभु जी अन्य जातियों के हाथ में दे देते हैं प्रभु। मूर्ति पूजा वाले के वो सामने दे देकर अपने बेटियों को वो प्रभु हालेलुया अपनी बेटियों को मूर्ति पूजा, बेटा को मूर्ति पूजा करा रहे हैं परमेश्वर। हमारा समाज प्रभु बिगड़ गया है प्रभु जी, हमारा समाज प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे अधर्म के काम को प्रभु जी वो लोगों ने, हमने पाप किया प्रभु जी। यीशु राजा हालेलुया प्रार्थना करते हैं, हम एर्जा का प्रार्थनाओं को सुनकर इजरायली लोग मन फिराया प्रभु जी। हे प्रभु कितना दिन इजराइल एर्जा ने प्रार्थना किया, विलाप किया प्रभु, आज वैसा ही हमारे सेवकों लोगों को खड़ा कीजिए, अपने लोगों को तू कर तैयार कीजिए प्रभु। एर्जा के जैसा प्रार्थना करने वाला सेवक को खड़ा कर प्रभु जी। हम लोगों के अंदर भी, हम लोग भी एर्जा के जैसा, हमें भी एक दूसरे के जैसे देखकर प्रार्थना करने वाला बने, बिलक बिलक के प्रार्थना करने वाला बने प्रभु जी। एर्जा तो निपुण और व्यवस्था का शास्त्री था प्रभु जी, निपुण शास्त्री था, फिर भी वो लोग प्रार्थना किया। हम लोग प्रभु जी, हम लोग भी वैसा ही प्रार्थना करने वाला बने, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला बने प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम लोगों के बीच में आपकी आत्मा को ढेल दे राजा। सामर्थी परमेश्वर की आत्मा, जितने लोगों ने आज परमेश्वर तेरे वचन को सुना है, उन लोगों का जीवन में प्रभु तू कार्य कीजिए, उनका हृदय में प्रभु हालेलुया आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु, उनके हृदय के परमेश्वर हृदय को खोलिए प्रभु, जैसे एर्जा ने अपने हृदय को फाड़ दिया हालेलुया, अपने दारू को नोचा प्रभु जी, वो प्रभु जी पाप को देखकर प्रभु जी अपने आप को नम्र दीन किया राजा। वैसा ही हम लोगों का भी अंदर में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने पाए राजा। हम दूसरों को देख
देखकर प्रभु जी हमें भी हालेलुया लज्जा आना है प्रभु जी, क्योंकि हमारे लोग नाश ना हो प्रभु। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे लोग इस तरह से जो प्रभु जी पाप में पड़े हुए, उनको उद्धार और छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु। हमारे लोग, हमारा समाज प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु तेरी ओर मन फिराए प्रभु जी। इजरायली लोग मन फिराकर बिलखते हुए, रोते हुए तेरे सन्मुख में इकट्ठे हुए राजा, वैसा ही आज भी वो जरूरत प्रभु, आज भी वही अर्जा का परमेश्वर, आज भी तू वही काम करता है। हमारा प्रभु वो तू ही है प्रभु जी, हमारा विश्वास तू ही है, हमारा वचन तू ही है, हमारा सब कुछ आप है परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करते हुए तेरे सन्मुख में हम आते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हर एक दास दासियों को आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। गजरा का समान हम भी मसीह लोग, मसीह समाज के लोग प्रार्थना करने वाले बने। सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे पास्टर अनिल राउत जी, मोतिहारी बिहार से। जैसे हमारे बेटियां शशि हरी, ज्योति हरी है, उनके विवाह के लिए कितने लोग आंसू निकालकर, आंखों में नमी लाकर, बिलक बिलक कर प्रार्थना करते हैं। मदन कुमार जी, उनके बेटी, बड़ी बेटी गुंजन कुमारी के लिए और बेटा गौरव कुमार के लिए, और तीसरी भी तैयार हो रही है, गरिमा बेटी। कितने लोग हमारे बेटी बेटों के लिए रो रो कर प्रार्थना करते हैं। भाई इंद्रासन राय जी की बेटी पिछले दिनों रिश्ता जोड़ रहे थे, लेकिन अभी नहीं हो पाया। कितने लोग आंखों में नमी लाकर, आंसुओं के साथ बिलक बिलक कर, रो रो कर एजरा के समान प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। शशि हरी, ज्योति हरी, गुंजन कुमारी, गौरव कुमार, गरिमा और इंद्रासन राय जी के बच्ची। क्या हमें बोझ नहीं है? बोझ लाने की जरूरत है। दुख को महसूस करने की जरूरत है। बहुत सुंदर सा संदेश को सुना रहे थे, जो नीड ऑफ द हावर है। ये घड़ी का आज हमारे देश में ये घड़ी का आवश्यकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अनिल राउत जी, और साजन कोसी सर सामने आएंगे, इस विषय पर दो महत्वपूर्ण बात कहेंगे और प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोसी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दास ने, अनिल जी ने आज की गुजरने वाली इन बातों को रखा है, चिताया है, समझाया है। जो एजरा 9 और 10 से संबोधित किया, ये पूरा भाग जो है 9 और 10 अध्याय का विवाह से संबंधित है, और अशुद्ध विवाह के बारे में जताया, बताया, समझाया कि हम भी उस दौर में ना पड़ जाएं। उन्हें दे पिता हमें वो समझाइश दे, और जैसे इजरा ने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना हमारे जीवनों में भी रहे, ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अशुद्ध विवाह के तहत अपने आप को ना बांधें।
हम मसीह को भाते हुए हों और जैसे दुख के साथ एजरा ने प्रार्थना की, हमारी भी प्रार्थना हो पाए। एक एक बेटी बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, अच्छे दास का जीवन जैसे एजरा ने हमें संबोधित किया वैसा होने की और वैसा आशीष पाने की चाहत की कामना रखते प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने एजरा की प्रार्थना सुनी और हमारी भी सुनते प्रभु, और सुनकर एक एक का प्रत्युत्तर देते ऐसी वाचा आपने हमसे की है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें प्रार्थना का योद्धा बनने का अवसर प्रदान करें पिता। हम इस बात की गरिमा और महिमा को जान पाए प्रभु कि प्रार्थना से सब कुछ संभव है, क्या कुछ नहीं बदल सकता। यस लॉर्ड, होने दे पिता, वचन की बातें सिद्ध हैं, अटल हैं, ताए हुए हैं, पूर्ण होने पाए प्रभु। जिस शुद्धता की बात उन्होंने की है प्रभु, होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आशान्वित जीवन के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। साजन कोसी सर आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आपकी प्रार्थना के लिए। एजरा के समान आज सारे सेवकगण प्रार्थना करने वाले बने, रो रो कर प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु सुनता है स्वर्ग में, जैसे आंसुओं के साथ रो रो कर प्रार्थना करने वाले उनके संतान बच्चे हैं, जैसे उनकी मांग है, वैसा करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु है। धन्यवाद देते हैं साजन कोसी सर आपको। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए। कोलकाता से तैयार खड़ी है ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया, उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, इंद्रयासन सर को, अनिल रावत सर को, जयवीर सर को और विश्वनाथ प्रसाद सर को, जगजीवन सर को, और धन्यवाद देते हैं हरिंदर सर को भी। और आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते फिर से अनिल राउत सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह आपको भी ज्योति हरी और शशि हरी, आप दोनों बहनों के लिए और आपकी बड़ी बहन जीजाजी, दो छोटे बच्चों के लिए, छोटे भाई के लिए लगातार प्रार्थना करते आए हैं और करते रहेंगे। इंद्रासन राय जी के बेटी के लिए, पूनम जी के लिए, गुंजन जी के लिए, गौरव जी के लिए और गरिमा बेटी के लिए लगातार प्रार्थना करते आए हैं। जितने भाई बहन हमारी मंडली में है, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बस हरिंदर मंडल जी, जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी, आप कल प्रचार कर सकते हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को? जी हाँ, कर सकते। ठीक है, धन्यवाद देते हैं। कल गुरुवार को, बृहस्पतिवार को पास्टर हरिंदर मंडल जी प्रचार करेंगे। जी सर। ये समय पास्टर अनिल राउत जी से आशीषों को लेकर ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर अनिल राउत जी। और परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता प्रभु का आगमन तक हम सबों के साथ बना रहे। आमीन।
आमीन आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह मदन जी, जय मसीह विश्वनाथ जी। जय मसीह सर, जय मसीह।